सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम भारत के एक महाराज और योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज जन्म से छत्रपति नहीं थे। वे शाहजी महाराज और जीजा माता के पुत्र थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। शाहजी महाराज सरदार थे बीजापुर के कोर्ट में। उन्होंने मुगलों के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। शिवाजी महाराज एक मुगल ज़मींदार थे। उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वे मुगलों के अंडर स्लेवरी करें। शिवाजी महाराज अपने लोगों का राज चाहते थे, ना कि मुगलों का। उन्हें स्वराज्य चाहिए था। इसलिए उन्होंने 15 साल की उम्र में ललेश्वर मंदिर में हिंदवी स्वराज की शपथ ली। हिंदवी स्वराज मतलब हिंदुस्तान का स्वराज, इंडियन इंडिपेंडेंस। सिर्फ 16 साल की आयु में उन्होंने तोरना किले पर जीत प्राप्त की। महाराज ने मराठा एम्पायर की खोज की। महाराज की सत्ता में आने से पहले कोई ऑफिशियल मराठा आर्मी नहीं थी, सब डिवाइडेड थे। महाराज ने सबको एक करके एक बड़ी मराठा आर्मी तैयार की और सबका एक ही गोल था, स्वराज्य। महाराज ने शाही मोहरें बनाई जो कि स्वराज के लिए अच्छा प्रतीक माना जाता था। उस वक्त मोहरें पर्शियन भाषा में बनाई जाती थी, पर उन्होंने इसे संस्कृत भाषा में बनवाया। उन्हें मराठी, संस्कृत और पर्शियन भाषाओं के अलावा और भी कई भाषाएं आती थी। वे बहुभाषी थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पूर्वज सिसोदिया राजपूत से है, पर आज वो एक मराठा है। 35 सालों में उन्होंने 370 किलो में से ज़्यादातर किलों पर जीत हासिल की मुगलों के खिलाफ और कुछ किले बनवाई। महाराज सिर्फ एक रणनीतिक राजा नहीं थे, वे फादर ऑफ इंडियन नेवी भी थे। उन्होंने कोंकण कोस्ट की फॉरेन इन्वेडर से रक्षा करने के लिए बहुत ही मजबूत पावरफुल नेवी बिल्ड की थी। वे कभी भी किसी भी रिलीजियस जगह पे या आम लोगों पे हमला नहीं करते थे। महाराज खुद के लिए नहीं लड़े कभी, वे अपनी जनता के लिए लड़ते थे। पहले देश के लिए लड़ते थे, फिर राज्य के लिए। वे हमेशा अपने सैनिकों को प्रेरित करते थे देश के लिए लड़ने के लिए, ना कि किसी राजा के लिए। महाराज 15 साल की उम्र से ही स्वराज के लिए लड़ने लगे, पर उनका राज्याभिषेक 44 की उम्र में हुआ, वो भी राजनीतिक कारण की वजह से। और उन्हें छत्रपति ये टाइटल दिया गया। छत्रपति मतलब अपने लोगों की रक्षा करने वाले। महाराज छत्रपति के साथ साथ हिंदवी धर्मोधारक इस टाइटल से भी जाने जाते थे। हिंदवी धर्मोधारक, जो हिंदुओं की आस्था की रक्षा करते हैं। उस वक्त जब राज्य के राजा अपने अपने धर्मों को लेकर पॉजिटिव और ऑब्सेसिव थे, महाराज अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्म की इज्जत करते थे और किसी धर्म और जात में भेदभाव नहीं करते थे। हालांकि महाराज कई मुस्लिम रूलर्स से लड़े और उन पर जीत हासिल की। उनके लिए वे बस रूलर्स थे जो उनके लोगों पर और उनके राष्ट्र पर खतरा थे। उन्हें कभी मुस्लिम से कोई हेट नहीं था। सिद्दी इब्राहिम एक बॉडीगार्ड थे महाराज के। महाराज की सेना में अराउंड 1,50,000 लोग थे, उनमें से 66,000 मुस्लिम थे। महाराज वुमेन्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम करने वालों के लिए स्ट्रिक्ट सज़ा बनाई थी। चाहे वो किसी भी धर्म या जात के हो, उन्हें सज़ा मिलेगी। वे ये इंश्योर करते थे कि जब किसी टेरिटरी पर कब्ज़ा करे, वहाँ की किसी भी औरतों को कोई हानि ना हो और वो सेफ रहे। महाराज ने अपनी ज़िंदगी के बहुत वक्त मुगलों के खिलाफ लड़ने में बिताए स्वराज के लिए। महाराज इस दुनिया में सिर्फ 50 साल रहे, और इन 50 सालों में वे महान व्यक्ति बने और एक ऐसे राजा बने जिन्हें आज भी बहुत माना जाता है पूरे भारत में। कहते हैं ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और ये उन्होंने प्रूफ किया। उन्होंने लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की। छत्रपति शिवाजी महाराज मैन ऑफ कैरेक्टर थे। उनके पूरे के पूरे कैरेक्टर से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, जैसे वुमेन रिस्पेक्ट। वे दुश्मनों की औरतों को अपनी माता, बहन और बेटी माना करते थे। वे अपने धर्म को फॉलो करते थे और रक्षा भी करते थे, बट किसी और के धर्म को हर्ट नहीं करते थे। वे हमेशा पॉजिटिव रहते थे। वे विजनरी थे। उन्होंने हमें सिखाया इंसान की पहचान धर्म से नहीं, उनके कर्म से करनी चाहिए। ये सारी वजह काफ़ी है उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज बुलाने की, ना कि सिर्फ शिवाजी। आज इस देश को छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे परफेक्ट तो नहीं बन सकते, पर उनके वैल्यूज़ को खुद में ढाल सकते हैं
उनके पद चिन्हों पे चल सकते हैं। उनके बारे में बात करते करते ये पूरी वीडियो कम पड़ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी।